इतिहास में पहली बार है जब कोई व्यक्ति नोबेल प्राइज के लिए गिड़गिड़ा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। कोई नहीं मान रहा है तो जबरदस्ती बता रहा है कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना ही चाहिए क्योंकि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। साथ ही साथ और भी 7 युद्ध मेरी वजह से रुका, हजारों लोगों की जान जाने से बच गई, इसलिए मुझे विश्व शांति के नाम पर मुझे नोबेल प्राइज मिलना ही चाहिए। और ये कोई और व्यक्ति नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। इनका कहना है कि अब तक कोई दूसरा राष्ट्रपति रहता तो कब का नोबेल प्राइज मिल जाता, लेकिन मुझे नोबेल प्राइज देने से पहले लोग चाहते हैं कि मैं यूक्रेन और रूस का युद्ध खत्म करूं, जबकि मैंने इसके अलावा 7 युद्ध खत्म कर दिया है। अब भैया 7 युद्ध कौन कौन है और किसकी बात कर रहे हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिस भारत पाकिस्तान युद्ध की क्रेडिट ये लेना चाहते हैं उसको भारत पूरी तरीके से खारिज कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने और भारत सरकार ने ये साफ साफ कह दिया है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर में ट्रंप और अमेरिका का कोई योगदान नहीं है। अच्छा, भारत तो भारत, हाल ही में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है इसमें ट्रंप और अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। ये कम्प्लीटली पाकिस्तान डीजीएमओ और भारत डीजीएमओ के बीच बातचीत के बाद सीज फायर हुआ है। उसके बावजूद भी ट्रंप बार बार पूरी दुनिया को बता रहे हैं। मतलब इतने मजबूत देश के राष्ट्रपति होने के बावजूद इन्हें किसी बात को बताने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है और दुनिया मानने को तैयार नहीं है। ये कौन से 7 युद्ध की बात कर रहे हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इनका कहना है कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध कर रुकवाया है, सीज फायर करवाया, नहीं तो हजारों लोगों की जान जा सकती थी। दोनों देशों के पास परमाणु था, परमाणु बम थे, तो ये युद्ध और कठिन और खतरनाक हो सकते थे। इनका कहना है कि हमने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भी युद्ध रुकवाया, जिसमें कि एक मंदिर को लेकर बॉर्डर के आसपास में लेकर विवाद हुआ था। आर्मेनिया और अजरबैजान का ये कॉन्फ्लिक्ट रुकवाए हैं कहना है। कोसोवा, सर्बिया का, इजराइल और ईरान का आप सभी को तो याद ही होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में था और इसमें अमेरिका को भी इन्वॉल्व होना पड़ा था। फिर ये कह रहे हैं कि मिस्र और इथोपिया का भी युद्ध हमने रुकवाया है, रवांडा और कांगो का भी रुकवाया है। ये कह रहे हैं कि 7 युद्ध मैंने रुकवा कर विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए मुझे नोबेल प्राइज तो मिलना ही चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाए कि जब से ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से पूरी दुनिया में अशांति हो गई है। कई देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट छोटे मोटे और बड़े स्तर के हो गए। जब से ये राष्ट्रपति बने हैं इजराइल ताबड़तोड़ किसी भी देश पर हमला कर देता है बिना पूछे, कभी गाजा पर, कभी फिलिस्तीन पर, कभी यमन पर, कभी ईरान पर, कभी कतर पर, किसी भी देश से डरने का नाम नहीं ले रहा है। तो अभी उसके बाद आपको देखने को मिला भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। उधर रूस यूक्रेन का जो वार है पिछले 3-3.5 सालों से चल रहा है। ये कह रहे थे महोदय कि अगर चुनाव के समय कह रहे थे कि अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उसके 24 घंटे के अंदर हम क्या करेंगे कि यूक्रेन और रूस का युद्ध खत्म कर देंगे। युद्ध खत्म करना तो दूर की बात, ये युद्ध और बड़ा रूप ले चुका है। इसमें नेटो की एंट्री हो गई है, यूरोपियन कंट्री की एंट्री हो चुकी है, कई देशों पर सैंक्शंस और टैरिफ लगाने की बात चल रही है। भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं खराब हो चुके हैं। अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते खराब हो गए हैं। मतलब अमेरिका और ब्राजील के बीच भी रिश्ते खराब हो चुके हैं और टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रूस जो है अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि रूस साफ कह रहा है कि यूक्रेन कभी नेटो का पार्ट नहीं बन सकता है। हम कभी पश्चिमी देशों को अपने बॉर्डर के आसपास नहीं आने देंगे, जबकि यूक्रेन चाहता है कि हम नेटो का देश सदस्य बने और अमेरिका का सपोर्ट लें। तो न ही अमेरिका बढ़िया से सपोर्ट कर पा रहा है
और न ही ये रूस को रोक पा रहा है। रही बात रूस की, तो ये यूक्रेन का तो जगह कब्जा ही रहा है। इसके ड्रोन गलती से उड़ करके पोलैंड में भी चले जा रहे हैं, जो कि एक नेटो कंट्री है। और इतिहास में पहली बार ऐसा होता है जब किसी नेटो कंट्री के ऊपर एयर स्ट्राइक रूस के द्वारा या किसी देश के द्वारा होता है। उसके बावजूद भी नेटो का भी आर्टिकल 5 एक्टिव नहीं होता है कि एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा। मतलब अगर अच्छे से देखा जाए तो पूरी दुनिया में अभी के समय में अशांति बनी हुई है और परिस्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। अभी हाल ही में ट्रंप ने अफगानिस्तान को कहा है कि वहाँ का जो बकराम एयरपोर्ट है, अफगानिस्तान में जो राज कर रहे हैं तालिबान वाले, वे हमको दे दें अमेरिका को, क्योंकि वो अमेरिका का है। नहीं तो इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तालिबान को। तालिबान ने भी कह दिया है कि हम 1 इंच भी बकराम एयरपोर्ट में नहीं दे सकते हैं, चाहे 20 साल तक युद्ध करना पड़े। मतलब ये भी एक छोटा से छोटा देश अमेरिका की बात को मानने पर तैयार नहीं है। मतलब स्थिति बिगड़ी हुई है, लेकिन इनका कहना है कि हमारे चलते विश्व शांति है और इसलिए हमको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो नोबेल प्राइज इनके लिए उचित है या नहीं है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपका क्या मत है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।